सभी को नमस्ते। और हमने कल के वीडियो में देखा था कि कैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर तुम एक कॉज़ पढ़ा था, एक रीज़न पढ़ा था। अगर अगर वो काम तुम नहीं कर रहे हो तो तुमको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और वो कौन सा रीज़न है? पहला रीज़न था कि हम जो है ना अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो, मतलब हेल्प हो किसी की ना। हम कोई काम ही ऐसा नहीं करते जिससे कि दूसरों को हेल्प हो सके, या फिर हमारी खुद की लाइफ में, हमारी जो बोरिंग लाइफ है, बोर्डम वाली लाइफ है ना, उसमें कुछ मीनिंग ऐड हो, कुछ 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 गरिमा हो, कुछ वैल्यूज़ हो हमारी लाइफ में, है ना। हम बड़ी कैजुअल लाइफ जीते हैं, बहुत बोर्डम वाली लाइफ जीते हैं। तो ऑथर ने बताया था, जो ऑथर है ना इस बुक के, लॉस्ट कनेक्शंस बुक के, उनका नाम है ओहान हारी। और उन्होंने बताया कि सबसे पहला रीज़न तो यही है कि तुम जो है ना कोई ऐसा काम नहीं करते अपनी लाइफ में जिससे दूसरों को हेल्प हो सके, और उससे भी बड़ी चीज़ तुमको लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो, तुम्हें अपने लिए, तुम अपने लिए कुछ काम करो, ऐसा कुछ अच्छा काम करो अपने लिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां, अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमें होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो फिर हम आज पढ़ते हैं आगे उसी बुक में, लॉस्ट कनेक्शंस में। आगे ऑथर हमसे क्या बोल रहे हैं देखो। 2011 और 2012 के बीच में एक रिसर्च हुआ था, या फिर एक स्टडी हुई थी, जिसमें कंपनी है गैलप, एक गैलप कंपनी है, उसने एक बहुत डिटेल्ड स्टडी करवाई थी। ठीक है, और उसने करीब 142 कंट्रीज़ में ये स्टडी करी थी। 142 कंट्रीज़ में उसने स्टडी करवाई थी। और उस स्टडी का मतलब उस स्टडी का एम क्या था, वो क्या चाहती थी कंपनी क्या चाहती थी अपनी स्टडी से, क्या जानने की कोशिश कर रही थी। तो वो ऐसा जानने की कोशिश कर रही थी कि जो लोग हैं ना, वो जो अपना काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर अपना बिज़नेस खोल के रखा है ना, उसमें वो अब काम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, लोगों को उठाया, है ना, और उनसे एक वोट, मतलब वोट का सिस्टम कुछ किया, जैसे पोलिंग करी, है ना, पोल किया कि क्या तुम अपने काम में खुश हो कि नहीं हो। ठीक है, उसने क्या एक वोट बूथ बनाया कि तुम खुश हो कि नहीं हो, या फिर बहुत कम खुश हो, है ना, ऐसी की स्टडी कराई। और कितने, 142 कंट्रीज़ में कराई। तो फिर जब रिसर्च में वो उसके रिज़ल्ट्स आए, तो पता चला कि 13% ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। ठीक है, एंगेज्ड का मतलब क्या, कि वो बहुत एंथुजियास्ट हैं, मतलब वो अपने काम को लेके काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव हैं अपने काम को लेके, उनको बहुत मज़ा आता है अपना काम करने में। वो जब सुबह उठते हैं तो बड़े खुश, बहुत ज़्यादा खुश कि यस, आज मैं अपने मन का काम करूँगा। तो सिर्फ 13% लोग, अगर मान लो 100% लोगों में सिर्फ 13% लोग ही ऐसे हैं जिनको अपने काम में खूब मज़ा आता है, जो काफ़ी एक्टिवली एंगेज्ड है ना, काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं अपने काम में। 100% में सिर्फ 13% लोग हैं ऐसे, बस। ठीक है, ऐसा ये स्टडी हुई 2011 और 2012 के बीच में, तो ये रिजल्ट्स निकल के आए। ठीक है, और जो 13% लोग थे, उनको लगता था कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, या जिस बिज़नेस में अपना मैं योगदान दे रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, उनको महसूस होता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, उससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनको फ़ील होता था कि वो किसी चीज़ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, है ना। उनके कुछ छोटे मोटे काम से किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। पर जब रिसर्च में सामने आया कि सिर्फ 13% ही लोग ऐसे हैं, ठीक है, सिर्फ 13%। और रिसर्च में ये साबित हुआ कि 63% लोग ऐसे हैं जो नॉट एंगेज्ड हैं। ठीक है, मतलब वो सिर्फ काम पे जा रहे हैं। ठीक है, वो स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब सुबह उठते हैं और एकदम एकदम दुखी मन से, ऐसा समझ लो आंख बंद करके चले जा रहे हैं अपने काम पे, अपने सही टाइम पर चले जाते हैं। बट उनके काम में वो पैशन नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, जो 13% लोगों में थी। तो इस रिसर्च में पता चला कि 63% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुबह उठते हैं और नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं और काम पे चले जाते हैं, अपने टाइम पर रोज़ सुबह पहुंच जाते हैं। ठीक है, 63% लोग, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 63% लोग ऐसे हैं। और उनके काम में वो मैकेनिकल है, बस वो जाते हैं, जो उनको काम मिला है करके आ जाते हैं चुपचाप। कोई एनर्जी नहीं, कोई पैशन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और फिर देखो आगे कौन से ऐसे लोग हैं। और फिर पता चला आगे कि 24% लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली डिसंगेज्ड हैं।
अब इसका मतलब क्या है एक्टिवली डिसएंगेज्ड, कि मतलब वो बिल्कुल ही बुरी तरीके से दुखी है अपने काम को लेके, और वो दिन भर कंप्लेंट करते रहते हैं, यार मेरी जॉब बेकार है, मेरा सब बेकार है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, दूसरे को डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे पे, है ना। वो इतने ज़्यादा मतलब दुखी हैं अपने काम से लेके। और इवन जो उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, अगर जैसे मैनेजर हैं, तो उनके अंडर में जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि नीचे वाले लोगों ने कुछ उखाड़ा है कि नहीं उखाड़ा है, मतलब कुछ क्रिएटिव काम किया, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम से इतना दुखी हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि उनको कोई मतलब नहीं कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और ऑथर बताते कि ऐसे ही लोग जो है ना, ऑथर इनको नाम देते हैं एक्टिवली डिसएंगेज्ड, कि ऐसे लोग जो है ना कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान यही लोग पहुंचाते हैं कंपनी को। तो देखो 13% ही सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको अपने काम को लेकर काफ़ी खुशी है, काफ़ी ज़्यादा खुश है, बहुत एक्साइटेड, बहुत पैशनेट अपने काम को लेके। और 63% है ना, काफ़ी बड़ा तबका, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों का है जो नॉट एंगेज्ड है, मतलब ठीक है काम पे जा रहे हैं बट बहुत खुश नहीं है, थोड़ा बहुत आता है करके आ जाते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कि यार चलो कम से कम सैलरी तो मिल ही रही है, खाने को अच्छा मिल रहा है, तो वो काम करके आ जाते हैं। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है अपने काम में, खुश नहीं है बहुत ज़्यादा, बस करके आ जाते हैं चुपचाप शाम को, फिर अपने मन का काम कुछ करते होंगे, जिम जाते होंगे, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते होंगे शायद, है ना, कुछ भी करते होंगे, या किसी से बातचीत करते होंगे जाके, है ना, फ़ोन चलाते होंगे, रील्स देखते होंगे। ऐसे लोग हैं 63% में। और 24% तो बिल्कुल ही नॉट एक्टिवली डिसएंगेज्ड, एक्टिवली मतलब बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से परेशान है अपने काम से, जो मजबूरी में कर रहे हैं, है ना। मजबूरी हो सकती है किसी को, जैसे बिल्कुल ही घर पे पैसा नहीं है, कुछ कोई है नहीं कमाने वाला, तो ज़बरदस्ती वो ठेला लगा रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, है ना, रोड पे ठेला लगा रहे हैं, या किसी की दुकान पे कपड़े बेच रहे हैं, तो ज़बरदस्ती वो निकल भी नहीं सकते वहाँ से, क्योंकि पैसा चाहिए, घर में बूढ़ी माँ है, उसको खाना खिलाना है, तो भाई मजबूरी है। लेकिन वो बड़े दुखी हैं, उनको कुछ करना है अपने लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं अपने काम से कि नहीं करेंगे तो रोटी नहीं आएगी खाने को। तो ऐसे लोग हैं 24% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही दुखी हैं अपने काम से। तो गैलप कंपनी ने ये रिसर्च करी थी, तो ये परसेंटेज बताया 13 63% और 24% लोग ऐसे हैं ना। तो 13% को नाम दिया एंगेज्ड, 63% को दिया नॉट एंगेज्ड, और 24% को दिया एक्टिवली डिसएंगेज्ड। ठीक है, अभी देखो ऑथर क्या बोलते हैं। दैट मीन्स टेकिंग द गैलप स्टडी दैट 87% ऑफ पीपल इफ दे रीड जोज स्टोरी कुड रिकॉग्नाइज एटलीस्ट अ लिटिल ऑफ देमसेल्फ इन इट। अभी ऑथर बोल रहे हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में एक बंदे के बारे में पढ़ा था ना, जो फिलिप, कि वो कैसे अपने काम में बहुत ज़्यादा परेशान है, वो पेंट का काम, पेंट बनाता है ना शॉप पर, तो वो कैसे कितना ज़्यादा दुखी रहता है, और वो ड्रग्स लेता है दुकान में अपने दुख को दूर करने के लिए, फिर वो पेंट करता है ना, ड्रग्स लेता है, ब्लू पिल लेता है। तो ऑथर बता रहे हैं कि 87% लोग, मतलब 63 और प्लस 24% जो नॉट एंगेज्ड हैं, और प्लस 24 जो एक्टिवली डिसएंगेज्ड हैं अपने काम को लेकर, हैं, उन दोनों को मिला दो तो 87% हो गए। तो ऑथर बताते हैं कि अगर हम 87% लोगों को देखें, और ऑथर हमसे बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को भी देखो जो इस बुक को पढ़ रहा है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ, कि मैं भी 87% वाले ग्रुप में आता हूँ, कि मैं भी कहीं ना कहीं अपने काम में खुश नहीं हूँ, बस मैं जाता हूँ करके आ जाता हूँ, और या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, दिन भर कंप्लेंट करता रहता हूँ। तो ऑथर बताते हैं कि हो सकता है तुम शायद इनमें से ही आते हो, 87% में से, कि तुम भी शायद खुश नहीं होगे अपने काम से। नियरली ट्वाइस एज मैनी पीपल हेट देयर जॉब्स एज लव देयर जॉब्स। अभी देखो, ये ऊपर जो परसेंटेज बताया था ना, कि 13% तो बड़े खुश हैं, लेकिन जो 24% है वो तो बिल्कुल ही ना खुश हैं, बिल्कुल ही एक्टिवली डिसएंगेज है ना। तो ऑथर बता रहे हैं 13 का मतलब दुगना कितना हुआ, 26, तो 26 हुआ ना। और 24% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही दुखी हैं अपने काम को लेकर। तो ऑथर बता रहे हैं कि लगभग दुगने लोग ऐसे हैं जो अपने काम को लेकर एकदम गुस्सा है, चिढ़ते हैं अपनी जॉब से, हेट करते हैं, हेट देयर जॉब्स एंड एज देयर लव देयर जॉब। मतलब उसका आधा, सिर्फ 13% ही लोग ऐसे हैं जो अपने काम को पसंद करते हैं, बाकी 24% लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम गुस्से नफरत की नज़र से देखते हैं अपने काम को। ठीक है,
and this thing that most of us don't like doing, that feels like sleepwalking or words now take up most our waking lives. अभी ये लाइन कितनी बढ़िया है देखो। ऑथर लिखते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी भर ऐसा काम करते रहते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है ना। ज़िंदगी भर ऐसा काम करते हैं और वो काम कैसा है, उस काम को करने का मतलब ऐसा है कि हम बस सुबह उठे, नींद में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं और काम करके आ रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, नींद में आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी जो वेकिंग लाइफ है, मतलब हमारी जो, जब हम सो के उठते हैं फिर उसके बाद जो आवर्स काउंट होते हैं, जगह रहने वाली स्टेट जो होती है, उसको पूरा ये खा जाती है। मतलब हम नींद में उठ के जाते हैं और सुबह नींद में आ जाते हैं, तो ये जो हमारी जगी हुई लाइफ है, वेकिंग लाइफ है, उसको पूरा खा जाती है। तो ये लाइन बढ़िया है ना। नाउ टेक्स अप मोस्ट आवर वेकिंग लाइफ, कि हमारी जो जितनी देर हम जगे रहते हैं उनको भी ये खा डालती है, पूरा खा जाती है। वन प्रोफेसर हु हैज़ स्टडीड दिस इन डिटेल राइट्स, A recent survey has confirmed that 9 to 5 is indeed a relic of the past. अभी एक देखो, तो अभी एक प्रोफेसर है, वो बताते हैं कि ये जो 9 to 5 का जॉब है ना, ये कई सालों से, मतलब बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है, बहुत पुराने ज़माने से, और ऐसे ही इसी की वजह से लोग जो है ना अपना सरवाइव कर पा रहे हैं इस दुनिया में, अपना खर्चा वर्चा निकाल पा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो ऑथर क्या बोलते हैं, आई बिगेन टू वंडर आफ्टर माई मील विद जो इफ़ ऑल दिस माइट बी प्लेइंग अ रोल इन द राइज ऑफ डिप्रेशन एंड एंगजाइटी। अभी ऑथर जो है ना वो काफ़ी मतलब शॉक्ड हो गए हैं कि जब वो जो से बात कर रहे थे ना, जो फिलिप बंदा जो था उससे बात कर रहे थे खाते समय, तब उनको लगा कि क्या ये लिंक तो नहीं है कहीं एंगजाइटी और डिप्रेशन में, कि ये 9 to 5 की जॉब और जब तुम्हें अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑथर के लिए बड़ा नया था, है ना। अभी अब हमको, जैसे अब हम यूट्यूब के ज़माने में जीते हैं, तो हमको लगता है और इतना ज़्यादा सुनते हैं हम लोगों से कि हमको पता है कि हाँ हाँ हाँ, अगर तुम्हें अपना काम नहीं पसंद है तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और फिर तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा। अभी तो हमको ये ऊपर ऊपर पता है, लेकिन ऑथर ने जब ये पहली बार रिसर्च में ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट को देखा, है ना, अपनी आँखों से अपने कानों से सुना, तब उनके लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी। तभी वो एकदम शॉक्ड हो गए कि क्या ये सच में कहीं लिंक तो नहीं है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं कहीं इसी वजह से तो नहीं होती कि तुम अपने काम पे जा रहे हो और तुम खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा चलो दुखी नहीं हो, तुम उन 24% में नहीं आते हो कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, चलो तुम वैसे नहीं हो, तुम आईटी सेक्टर में काम करते हो, तुम्हें कोडिंग करना, वहाँ पे कोड करना होता है, किसी कंपनी में जाते हो और तुम कोड करने जाते हो और आ जाते हो वापस, है ना। होती नहीं कंपनी, वो कौन सी कंपनीज़ होती हैं वो, किस मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है ना, एमएनसीज, उसमें तुम जाते हो और काम करके आ जाते हो, तुम्हें एक डिसेंट सैलरी मिलती है और तुम खुश रहते हो, अपने मन का खा पी लेते हो, घूम लेते हो, है ना। पर ऑथर देख रहे हैं कि अगर तुम वो काम भी करते हो जिसमें तुम खुश नहीं हो, बस तुम्हें सैलरी मिल रही है और तुम सैलरी पे आके मज़े कर रहे हो अपने, तो ऑथर देखते कि इसका भी बहुत बड़ा लिंक है एंग्जाइटी, तुमको भी डिप्रेशन हो जाएगा फिर, 20-30 साल तुम काम करोगे और फिर तुमको डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारियां घेर लेंगी, हो जाएंगी तुमको। तो ऑथर बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। अ कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इज समथिंग कॉल्ड डी रियलाइजेशन विच इज़ वेयर यू फील लाइक नथिंग यू आर डूइंग इज़ ऑथेंटिक और रियल। ऑथर बताते हैं कि डिप्रेशन का एक बहुत कॉमन सिम्टम है, मतलब एक सिम्टम है डिप्रेशन जब तुमको होगा तो ये सिम्टम तुम्हें बहुत आएगा, कि डी रियलाइजेशन। अब इस डी रियलाइजेशन में होता क्या है कि तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो रियल है भी कि नहीं, तुम एग्जिस्ट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर ये सब झूठ है, तुम रोबोट हो, मैकेनिकल हो, सब सब रोबोटिक काम हो रहा है हर जगह, तुमको ऐसा फील होगा रियलिटी में। तुम अपने काम पे जाओगे तो तुमको लगेगा क्या सच में मैंने किया, या ये बस हो गया, ये रियलिटी है भी कि नहीं है, मैं सपने में जी रहा हूँ, है ना। तो ये डी रियलाइजेशन वाली फीलिंग तुमको आएगी और ये डिप्रेशन का एक बहुत कॉमन सिम्टम है ना। दैट सीम्स टू मी एज आई रीड इट टू डिस्क्राइब जो, एंड इट डजेंट साउंड इरेशनल। अभी जो फिलिप है ना बंदा, वो बता भी रहा था, हमारे ऑथर को बता रहा था कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो मुझको लगता ही नहीं कि मैं सच में काम कर भी रहा हूँ, ये सब रियलिटी है भी या सपना है, पता नहीं मुझे। तो ऑथर बोलते हैं कि ये बहुत बहुत वियर्ड नहीं लग रहा था उसको, क्योंकि उसने डिप्रेशन को लेके पढ़ा था ऑथर ने। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम था कि डी रियलाइजेशन होना, और वो जो फिलिप के अंदर भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे थे, उसको दिख रहे थे उससे बात करते समय। तो ऑथर पॉइंट आउट करते हैं कि डी रियलाइजेशन जैसे सिम्टम तभी तुमको आएगा जब तुम डिप्रेशन में हो और तुमको पता नहीं कि तुम डिप्रेशन में हो, है ना। इट साउंड्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन टू वर्किंग एट अ जॉब लाइक जोस फॉर योर होल लाइफ।
और अगर तुम ऐसा काम करते हो ना जिसमें तुम खुश नहीं हो पूरी ज़िंदगी भर, तो तुमको ऐसा सिम्पटम आना बहुत अनकॉमन नहीं है, ये बहुत कॉमन सिम्पटम है कि तुमको ऐसा फ़ील होगा कि तुम सच में एग्ज़िस्ट कर रहे हो कि या फिर सपना है बस। तुम्हारा एग्ज़िस्टेंस खुद का जो है ना वो एकदम तुम्हें सपने जैसा लगेगा, और ये बहुत ख़तरनाक सिम्पटम होता है। कई लोग तो अपनी जान भी ले लेते हैं इसी सिम्पटम को लेके कि सच में रियलिटी है भी या सिर्फ सपना है, और वो सपना समझ के अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सो आई स्टार्टेड टू सर्च फॉर साइंटिफिक एविडेंस अबाउट हाउ दिस मेक्स पीपल फील, टू सी इफ देयर वॉज अ लिंक ऑफ डिप्रेशन एंड एंगजाइटी। आई वॉज एबल टू फिगर इट आउट ओनली व्हेन आई वेंट टू मीट अ रिमार्केबल साइंटिस्ट। है ना। अब ऑथर जो है ना क्या करते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस खोजते हैं कि क्या सच में कोई ऐसा साइंटिफिक रिसर्च हुई है अपने इस चीज़ को लेकर कि जो लोग अपने काम को लेके काफ़ी दुखी हैं, उनको क्या सच में ये डी रियलाइजेशन जैसी फीलिंग आती है, या फिर वो सच में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, क्या सच में ऐसा कोई लिंक होता है आपस में। तो वो रिसर्च फिर वो ढूंढते हैं, ऑथर जो है ना पूरी दुनिया भर में ऐसे साइंटिस्ट को ढूंढते हैं कि जिसने रिसर्च करी हो कि तुम अपना जो काम कर रहे हो उससे क्या तुम्हें सच में एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। तो फिर जब वो कई उनको साल लगते हैं खोजने में, तो वो एक साइंटिस्ट को ढूंढ भी लेते हैं, उसका नाम होता है माइकल। है ना, माइकल एक साइंटिस्ट होता है। माइकल होता है उसका नाम, या मिशेल नाम होता है शायद। तो मिशेल नाम होता है, मिशेल मरमॉट नाम होता है उसका। और अभी जब तुम आगे पढ़ोगे ना, अभी तुम्हें बताएंगे वीडियो में कैसे आगे, या फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे वो सच में एक रिसर्च स्टडी करता है, और वो साइंटिफिकली प्रूव कर देता है कि कैसे हमारा जो काम है ना, जो हम काम कर रहे हैं और उसमें हम खुश नहीं हैं, तो हमको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां 100% हो जाएंगी। है ना। और फिर हमको डीरियलाइजेशन जैसा सिम्टम आएगा, और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया तो फिर बहुत, तो फिर बड़े दुख दुख में आकर कुछ लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं। है ना। तो तुम इतना लाइटली मत लेना एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत हल्के में। ये बहुत रियल चीज़ है और बहुत भयंकर या फिर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक कंपनी, गैलप कंपनी ने एक रिसर्च करी कि उसमें 100% लोगों में, एक 142 कंट्रीज़ में, कैसे उन्होंने अपना रिसर्च करी और पता लगाया कि कितने लोग अपने काम से खुश हैं कि नहीं है। तो उसमें परसेंटेज निकाले, 13%, 24%, 63%। तो फिर ऑथर ने बाद में जब इन परसेंटेज को देखा तो पता चला कि क्या सच में अगर हम अपने काम से खुश नहीं हैं तो क्या हमको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। अभी तुम अगली वीडियो में देखो कि कैसे एक साइंटिस्ट ने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि हाँ, अगर तुम अपने काम से खुश नहीं हो तो तुमको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ आराम से हो जाएंगी, या बहुत ज़्यादा चांसेस है तुमको होने के। ठीक है। अगली वीडियो में इसको देखेंगे। बाय।